बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चिकन कौरमे की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपने एक अदद कढ़ाई में ढेर सारा ऑयल डाल के तो उसमें डाल लेना है प्याज। हाफ़ के जी मेरा चिकन है और मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो चॉप किया था। आप चाहें तो लंबे साइज़ में भी कट कर सकते हैं स्लाइसिस में। इस प्याज को आपने फ्राई करके साइड पे निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसी ऑयल के अंदर डाल लेने हैं जी कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में आप लेंगे तेज़पात, ज़ीरा, 4 से 5 अदद लौंग और एक बड़ी इलायची। सब्ज़ इलायची भी हो तो आप उसमें ज़रूर ऐड करें। इनको हल्का सा सौते करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर लेना है जी चिकन। हाफ़ के जी चिकन की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। चिकन आपने डाल लेना है, यानी 500 ग्राम। 500 ग्राम चिकन को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि ना तो चिकन की स्मेल रहे और ना ही आपके लहसुन की स्मेल जो है वो चिकन में से आनी चाहिए, ठीक है। जब आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है तो आपने इसमें ऐड कर देनी है चॉप की हुई हरी मिर्च। हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं आप और चॉप की हुई भी डाल सकते हैं, दोनों एक जैसा ही काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें इसको जी अच्छे से फिर मज़ीद फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी और बहुत क्विक बन जाता है। अब आपने इसमें डाल लेने हैं कुछ रेगुलर स्पाइसेस। उनमें है जी नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने ऐड किया है गरम मसाले का, और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है कौरमा मसाला, ठीक है। कौरमा मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसको अच्छे से कर लेना है फ्राई, और फ्राई करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए आप ढाँप दें, ताकि अच्छे से जो है इसमें नमक मिर्च मिक्स हो जाए। जब इसमें थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी तो अब इसके बाद आप इसमें ऐड कर लीजिएगा जी दही। दही मैंने 1 कप भर के लिया है। आपके पास भी ज़्यादा दही हो तो ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे इसका टेस्ट भी डेवलप होगा और आपका कौरमा भी बहुत अच्छा और दानेदार बनेगा। हाँ जी, तो अब जब तक आपके दही का जो है वो पानी खुश्क हो जाए, आपने इसको कवर करके रख देना है। इसके ही पानी में चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक जाता है। इन केस अगर आपका चिकन नहीं गलता तो आप इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। कुछ देर पकने के बाद मैंने इसमें इस पॉइंट पे ज़्यादा खुशबू और ज़्यादा जायके के लिए दोबारा से कौरमा मसाला ऐड किया है, ठीक है। 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने दोबारा ऐड किया। पहले मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था, वो मैंने मिस्टेकनली जो है वो टेबल स्पून बोल दिया। तो इसको हम फिर से ढाँप के रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कौरमा जो है वो बिल्कुल तकरीबन जो है वो तैयार हो चुका है। इसका एक मेन इंग्रेडिएंट रह गया है जो हमने इसमें ऐड नहीं किया। अगर इस रेसिपी को फॉलो करके आप कौरमा बनाते हैं तो यकीन करें आपका कौरमा बहुत ही दानेदार और मज़ेदार बनेगा। तो जी अब आप इसमें डाल दें क्रश किया हुआ जो है ना वो प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरे प्याज से अच्छी तरह ऑयल नहीं निकला था, क्योंकि ये वाइट प्याज है। इसको मैंने 2 दफ़ा फ्राई किया। दोनों टाइम पे मुझे ऐसा ही प्याज मिला था। वो रेड वाला होता है तो वो ज़्यादा अच्छे से फ्राई होता है। आपको ये टिप है कि आप कोशिश करें कि रेड वाला प्याज जो है वो कौरमे में यूज़ करें, उससे जो है वो खुश्क जल्दी हो जाता है। वाइट वाला प्याज जल्दी खुश्क नहीं होता। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि जो प्याज है वो अच्छे से ढल जाए। पानी ऐड करने के बाद अब इसको ढाँप देंगे और थोड़ी ही देर पकाएंगे, जस्ट 3 to 4 मिनट्स के लिए पकाएंगे। और माशाल्लाह से आपका कौरमा हो चुका है बिल्कुल तैयार। मेहमानों के लिए दावत में बनाएं, रमज़ान में इफ़्तार में बनाएं, या शादियों में जाके खाएं। और मज़ेदार कौरमा जो है वो मेरा तो बन चुका है। मैं तो आज इंजॉय करूँगी बहुत मज़े से, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। देख लें आप किस कदर ये दानेदार बना है, और बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ मैंने इसको बनाया है, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। यहाँ तक वीडियो को देखने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वीडियो को आप अगर आपने पूरा देख लिया है तो आप लाइक भी कर दें, कंजूसी ना किया करिए। और एक प्लेट लें और उसमें जो है ना वो आपने मेरी वीडियो को देख के जो कौरमा बनाया है वो भी इसी तरीके से प्लेट में सर्व करें। ऊपर 2 से 3 अदद जो हैं, या 4 से 5 अदद धनिया के पत्ते लगाएं और उसको खूबसूरत बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।